नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे फाइनेंशियल ईयर का सेल्स डेटा आ चुका है। आज उसी के बारे में बताएंगे और किस कंपनी ने कितने ट्रैक्टर यूनिट सेल किए हैं और पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से भी कंपेयर करके बताएंगे कि किस कंपनी की सेल में कितनी गिरावट और किस कंपनी की सेल में आई ग्रोथ। सभी जानकारी आपको जानने को मिलेंगी। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च के टाइम पीरियड को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 के बीच में 10,30,850 यूनिट सेल हुए हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में सेल हुए थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल हुए थे 8,69,605 यूनिट सेल हुए थे और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया। पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जाए इस साल के फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा यूनिट सेल हुए हैं ट्रैक्टर के। और अब बताते हैं कि किस कंपनी ने कितने ट्रैक्टर यूनिट सेल किए। वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। नंबर 10 वीएसटी कंपनी ने सेल की है फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 के बीच में 4,180 यूनिट और फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 के बीच में सेल की है 2,870 यूनिट। कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है सेल में, फाइनेंशियल ईयर सेल्स में। इतनी सेल के साथ वीएसटी कंपनी का मार्केट शेयर 0.4% का है। नंबर 9 ग्रोमेक्स कंपनी ने सेल की है फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 26 के बीच में 4,354 यूनिट और फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में सेल किए 3,280 यूनिट सेल किए थे। कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है ग्रोमेक्स कंपनी ने। इसके ट्रैक्टर ट्रैक्स्टर के नाम से आते हैं और इतनी सेल के साथ ग्रोमेक्स कंपनी का मार्केट शेयर 0.4% का है। नंबर 8 न्यू हॉलैंड कंपनी ने सेल की है फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच में 46,448 यूनिट सेल किए हैं और 2024 से 25 के बीच में सेल किए थे 35,265 यूनिट सेल किए थे कंपनी ने। और कंपनी की भी सेल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, 10,000 यूनिट इस बार ज़्यादा सेल की है कंपनी ने। इतनी सेल के साथ न्यू हॉलैंड कंपनी का मार्केट शेयर 4.5% का है। नंबर 7 पे ये आइसर कंपनी ने सेल की है फाइनेंशियल ईयर 2026 में 65,215 यूनिट और फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेल किए थे 57,198 यूनिट सेल किए थे। इतनी सेल के साथ आइसर कंपनी का मार्केट शेयर 6.3% का है। नंबर 6 जॉन डियर कंपनी ने सेल किए फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच में 78,623 यूनिट सेल किए थे। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में सेल किए हैं 66,637 यूनिट सेल किए थे। जॉन डियर कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल ईयर में। इतनी सेल के साथ जॉन डियर कंपनी का मार्केट शेयर 7.6% का है। नंबर 5 मेसी फर्ग्यूसन कंपनी ने सेल किए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1,18,322 यूनिट सेल किए और फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेल किए थे 99,258 यूनिट सेल किए थे। मेसी फर्ग्यूसन कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है ट्रैक्टर सेल्स में और कंपनी ने 19,000 यूनिट पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं इस बार। और इतनी सेल के साथ मेसी फर्ग्यूसन कंपनी का मार्केट शेयर 11.4% का है। नंबर 4 एस्कॉट कुबोटा ग्रुप ने सेल किए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1,20,978 यूनिट सेल किए और फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेल किए थे 1,04,674 यूनिट सेल किए थे। और इतनी सेल के साथ एस्कॉट कुबोटा ग्रुप का मार्केट शेयर 11.7% का। एस्कॉट कुबोटा ग्रुप ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है सेल में। नंबर 3 सोनालिका कंपनी ने सेल किए फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के बीच में 1,34,027 यूनिट सेल किए हैं और फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में सेल किए थे 1,15,156 यूनिट सेल किए थे। इतनी सेल के साथ सोनालिका कंपनी का मार्केट शेयर 13% का है। सोनालिका कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल ईयर सेल्स में। नंबर 2 स्वराज कंपनी ने सेल किए 1,96,957 यूनिट सेल किए थे और पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में सेल किए थे 1,65,546 यूनिट सेल किए थे। और स्वराज कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है सेल में और इतनी सेल के साथ मार्केट शेयर है 19.1% का। नंबर 1 महिंद्रा कंपनी ने सेल किए इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 2,49,886 यूनिट सेल किए हैं और पिछले साल सेल किए थे 2,08,027 यूनिट सेल किए थे फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में। और
इतनी सेल के साथ महिंद्रा कंपनी का मार्केट शेयर 24.2% का है और महिंद्रा कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है ट्रैक्टर सेल्स में। यह है टॉप 10 कंपनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर यूनिट सेल की है फाइनेंशियल ईयर में। और आपके पास किस कंपनी का ट्रैक्टर है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको किसी भी पार्ट या ट्रैक्टर के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते किसी नई वीडियो में।